प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और बदकार तवाइफ का वाकया सुनाने वाले हैं। तवाइफ ने अल्लाह वाले के साथ क्या किया और उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक नौजवान के दिल में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत इस कदर डाल दी कि जवानी के आलम में बेराहरवी का शिकार होने की बजाय, यानी यहां वहां अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की बजाय, फिजूल कामों में लगे रहने के बजाय, वो एक गाड़ में रहने लगा। वो सारी दुनिया से बेनियाज ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, और एक नौजवान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला को उस नौजवान आबिद की दुआ और उसकी इबादत का अंदाज इतना पसंद आया कि उसके लिए जन्नत से अंगूर की बेल भेज दी, जिसमें ताज़ा अंगूर लगते। जब उसे भूख लगती तो वो उन अंगूरों को खाता। उसके करीब में पानी का एक चश्मा बहता था। उस साफ शफाफ मीठे पानी से वो वुजू करता, गुस्ल करता और उस पानी को पिया करता था। उसने कभी किसी के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं किया था। उसकी कोशिश होती कि कोई उसके बारे में ना जाने। वो तो बस अल्लाह अल्लाह करता रहता, और अगर पहाड़ी से नीचे उतरता तो लोगों के सामने भेष बदल कर जाता, और कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही लड़का है जो पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो बस लोगों की खिदमत करता, उनकी मदद करता और वापस उसी ठिकाने पर आ जाता। एक बार ऐसा हुआ कि एक खूबसूरत तवायफ, जो कि इस शहर की बहुत मशहूर तवायफ थी, जिसके पास मर्दों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी एक अदा पर सब फिदा हो जाते थे, अपना पैसा लुटा देते थे। एक दिन वो अपनी कनीज से पूछने लगी कि यहां पर कोई ऐसा मर्द है जो अब तक हमारे पास इस कोठे पर नहीं आया और जिसने अब तक हमसे लुत्फ नहीं उठाया। तो वो कनीज कहने लगी, मालकिन, इस शहर का चप्पा चप्पा छान लिया है, लेकिन कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं आया है, सिवाय एक नौजवान के जो एक पहाड़ी पर रहता है और अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है। वो कहने लगी, एक नौजवान यानी लड़का, उम्र क्या है उसकी? तो उसने कहा, 15-16 साल का है, पर मैंने सुना है उसका दिल दुनिया में नहीं लगता है, और सुनने में तो यही आया है कि वो औरत की तरफ देखना तो दूर की बात है, भटकता भी नहीं है, और अपनी इस जवानी को उसने बर्बाद होने से बचा लिया है। तवायफ ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। मैं इतनी हसीन, खूबसूरत और उस नौजवान ने अब तक मेरे पास आकर मेरे जलवे नहीं देखे। उस फाहिशा औरत की अना को ठेस पहुंची कि यहां का हर मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या किसी का शौहर, मेरे एक इशारे का मुंतजिर है। ये कौन इंसान है जिस तक मेरी खूबसूरती के चर्चे नहीं पहुंचे? उसने अपनी कनीज से कहा, जाओ उस नौजवान की तरफ मेरा पैगाम लेकर जाओ और कहो कि इस शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आवाज वाली औरत उस फाहिशा ने तुम्हें बुलाया है। आज तुम आओ, उसके घर पर उसने तुम्हें दावत दी है। वो कनीज उस अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची दावत का पैगाम लेकर, लेकिन वो अपनी इबादत कर रहा था। वो नमाज पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे आस-पास का कुछ भी होश नहीं था, बस अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हो रहा था। वो देखने लगी कि कुदरती तौर पर वहां अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जबकि अंगूर उस जगह, उस पहाड़ी इलाके में नहीं उग सकते थे। फिर उसके बाद वहां पर पानी का एक चश्मा भी बह रहा था। वो हैरान हुई। उसने उस नौजवान से बात करना चाही, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कोई दीवार खड़ी हुई है और वो उस लड़के के पास नहीं जा पा रही है। फिर उसने वहीं से, यानी दूर से, उस अल्लाह वाले को आवाज दी, नौजवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? नौजवान ने जब सलाम फेरा तो उस कनीज की तरफ देखे बगैर कहा, कहो कौन हो तुम और किस काम से आई हो? कनीज कहने लगी, मेरी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है, और वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा है कि आज रात तुम उनके यहाँ मेहमान होगे। नौजवान अल्लाह वाला कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तो अल्लाह ताला की इबादत में इतना मग्न हूं कि मुझे लगता है कि ये वक्त भी कम पड़ जाता है। तुम जाओ यहां से, तुम्हारी जो भी बात है। मुमकिन नहीं है कि मैं उसके पास आऊं। मैं नहीं आने वाला उसके पास। कनीज के बार बार बोलने पर भी अल्लाह वाले नौजवान ने उसकी बात नहीं सुनी, और वो मायूस वापस फाहिशा के पास आ गई और कहा कि मेरे लाख बोलने पर भी वो नहीं आया। न जाने किस बात का घमंड है उसको। बहुत ही मगरूर है। मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये बात सुनकर तवायफ ज़ादी जल गई और उसको जिद्द चढ़ गई।
उसने कहा, ऐसे कैसे वो नहीं आएगा मेरे पास? मैं खुद जाऊंगी उसके पास, और जिस जगह इबादत करता है ना, उसी जगह हराम काम करवाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह, कनीज कहने लगी। लेकिन वो तो देखकर समझ जाएगा कि आप कौन हो। आपके आलीशान लिबास को देखकर वो तो कह देंगे कि आप इस शहर की सबसे मशहूर औरत हो। कनीज ने उसको मक्खन लगाते हुए कहा। तो वो फाहिशा औरत बोली, मैं भेष बदल कर उसके पास जाऊंगी और देखती हूं कि वो मेरे जामे उल्फत में उलझता है या नहीं, यानी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है या नहीं। उसने अपनी कनीज का लिबास पहन लिया और उस नेक अल्लाह वाले नौजवान के पास ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत से कांटे थे, जिनकी वजह से वो गिरी थी और जख्मी भी हो गई। लेकिन इरादा जिना करने का था, कैसे पीछे हटती। उसने रात के अंधेरे में वहां जाने का फैसला किया था। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश शुरू हो गई। वो भीगती हुई उस पहाड़ पर पहुंची, जहां एक हैरत अंगेज मंजर देखा। चारों तरफ तूफानी बारिश हो रही थी, और जहां वो नौजवान अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा था, उस जगह पानी का एक कतरा नहीं टपक रहा था। सब जगह सूखी थी। और अब वो उसके पास आने लगी तो बिजली उसके पास आकर गिरी। वो रुकी और दूर से चिल्लाई, ऐ लड़के, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम मुझे अपने पास आने दे सकते हो? पहले तो उस नौजवान अल्लाह वाले ने उसकी इस बात को नहीं सुना। फिर वो चिल्लाई, है लड़के, तू मेरी आवाज सुनता है या नहीं? बड़ी दूर से आई हूं। देखो मेरी हालत कितनी बुरी है। जख्मी हो गई हूं। मेरी मदद ही कर दो। लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, मदद अल्लाह से मांग, मुझसे नहीं। तवायफ कहने लगी, लेकिन इस वक्त तुम मेरे सामने हो ना। नेक नौजवान ने कहा, मैं तो अभी तुम्हारे सामने हूं। वो तो हर वक्त सबके सामने होता है, नजर किसी को नहीं आता। लेकिन उस फाहिशा औरत के साथ शैतान था। वो बार बार जिद पर अड़ी रही। देखो मेरी मदद करो, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो यहां से गुजर रही थी, सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं, मगर तुम मेरी मदद करने के बजाय इस कोदर जुल्म कर रहे हो। एक औरत पर तुमको रहम नहीं आता। मैं पानी में भीग चुकी हूं, कपड़े ही दे दो। तो वो लड़का दूर से चिल्लाया, अच्छा ठीक है, तुम पहाड़ के नीचे बैठ जाओ, बारिश रुकेगी तो चली जाना। तवायफ बोली, लेकिन तुम्हारे पास तो सब सूखा है, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, यहां आने की इजाजत नहीं है। वो भी जिद की पक्की थी। उस नौजवान अल्लाह वाले के पास वो आने लगी। जैसे ही वो उनके पास आने लगी तो उन अल्लाह वाले ने कहा, रुको वरना जान से जाओगी। लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। अब वो फाहिशा अपने आप को उनके सामने खोल चुकी थी, ये कहते हुए कि मैं तो भीग गई हूं, मुझे सर्दी लग रही है। नौजवान ने उससे कहा, अपने आप को ढक लो, ये गलत बात है। अपने सतर को छुपाओ, तुम गलत कर रही हो। जिस इरादे से आई हो, वो इरादा यहां कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। मेरी नीयत ऐसी नहीं है। तो उस तवायफ ने कहा, मगर मेरी तो नीयत है ना। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम्हारे अलावा इस शहर का हर मर्द मेरा एक इशारा पाना चाहता है और मेरे पास पहुंच जाता है। और इतनी हसीन औरत तुम्हारे सामने है, तुम उसको देखकर भी अनसुनी कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। तो वो कहने लगा, मैं इन कामों के लिए नहीं हूं। तुम क्यों अपने आप पर रहम नहीं करती? देखो अपनी जान अगर बचाना चाहती हो तो यहां से चली जाओ सामने पहाड़ के नीचे, जहां पर सूखा है, यानी जहां खुश्की है। वहां पर बैठकर इंतजार करो बारिश के रुकने का, फिर चली जाना। लेकिन मुझे गलत इरादे की तरफ ना उकसाओ, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो उसके सामने अपने आप को खोलकर कहने लगी, मैं तुम्हें खुद दावत दे रही हूं। आज रात तुम जैसे हसीन लड़के के साथ बितानी है। उसी वक्त आसमानी बिजली नाजिल हुई और उसके सामने गिरी। वो फिर भी नहीं डरी और आगे बढ़ती रही। जब वो आसमानी बिजली के गिरने पर भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही, तो नौजवान ने कहा, शैतान तुम्हारे साथ है। शैतान यही चाहता है कि तुम गुनाह करो और बुरी हालत में दुनिया से जाओ। देखो अभी वक्त है, तौबा कर लो, जिनाकारी से बच जाओ, छोड़ दो ये पेशा। फाहिशा औरत बनकर जिंदगी बिताने से अच्छा है अल्लाह ताला की नेक बंदी बन जाओ। मगर वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। दरअसल शैतान उसे बहका रहा था कि जाओ, इसको इसकी इबादत से हटाओ, ये तुम्हारी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो जाए। बस ऐसा कुछ करो, और औरत तो कमजोरी है मर्द की। देखना तुम इसके के पास जाओगी, ये सब कुछ भूल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करना भी छोड़ देगा।
इतने में एक काले रंग का बड़ा सा बिच्छू उन नौजवान अल्लाह वाले और फाहिशा औरत के बीच में खड़ा हो गया। अल्लाह वाले कहने लगे, अब भी वक्त है, चली जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। फाहिशा औरत तो जिद की पक्की थी और पीछे से शैतान उसे धक्का दे रहा था, बहका रहा था। अरे जाओ, कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखावा है। ये असल में बिच्छू नहीं है। लेकिन वो असली बिच्छू था फाहिशा औरत शैतान के। बार बार बहकावे में आकर आगे ही बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मार दिया। वो वहीं तड़प कर नीचे गिर गई। उसका चेहरा बदल रहा था और हुस्न खत्म हो रहा था। नौजवान अल्लाह वाले उसे बेबसी से देख रहे थे। मना किया था, मत आओ यहां पर, तौबा कर लो, अच्छी औरत बन जाओ। लेकिन ये तो जिना के इरादे से आई थी। इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, मर गई। बिच्छू वहां से जा चुका था। अब वो आबिद अल्लाह वाला नौजवान उसकी लाश के करीब आया। इतनी हसीन औरत अब काली सिया हो गई थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर कोई भी कहता, कितनी लानत बरस रही है उसके चेहरे पर। मकरू चेहरा हो गया था। अल्लाह ताला की उस पर कैसी लानत पड़ी थी, जिस पर जमाना मरता था। उसकी खूबसूरती के सब दीवाने थे। उसकी मौत इतनी भयानक हुई, सोचा नहीं था। अल्लाह वाले नौजवान ने अफसोस से उस पर सफेद चादर डाल दी और फिर से अपनी इबादत में लग गया। शैतान का वार तो खाली चला गया था, लेकिन वो औरत बिलावजह मारी गई। अब यहां पर उस फाहिशा की कनीज, जो कि अपनी मालकिन की राह देख रही थी, उस फाहिशा ने उससे कहा था कि मैं सुबह तक वापस ना आऊं तो तुम अपने आदमी वहां भेजना और उस आबिद को हल्लाक करवा देना। जब सुबह तक उसकी मालकिन नहीं आई तो उसने अपने 4-5 आदमियों को लिया और उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंची, जहां वो अल्लाह का नेक बंदा अंगूर हाथ में लिए खा रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता जा रहा था। उस कनीज ने कहा, मेरी मालकिन कल रात यहां पर आई थी, कहाँ है? नेक नौजवान कहने लगा, वही औरत जो मुझे जिना करने के लिए बुला रही थी और बार बार मुझे उकसा रही थी। वो देखो, उसकी लाश वहां पड़ी है। कनीज ने कहा, तुमने इसे मार दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाला कहने लगा, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो इसे दफनाने ही जा रहा था कि तुम लोग आ गए, अब तुम लोग इसे अपने साथ ले जाओ। वो कनीज कहने लगी, ए आदमियों, मारो इस आदमी को, इसको जान से मार दो, इसने मेरी मालकिन को मार दिया है। जैसे ही वो आदमी अल्लाह वाले के पास आने लगे, वहां पर एक दीवार जैसी खड़ी हो गई। वो हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी थे, उस दीवार से नहीं डरे और फिर से आगे बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो अल्लाह वाले के पास आते, वो बड़ा सा बिच्छू फिर से पहाड़ के पीछे से निकल कर आया और उसने उन आदमियों को ऐसे डंक मारा कि उनकी लाश वहीं पर तड़पने लगी और स्याह हो गई। वो कनीज थर थर कांप रही थी। उसने कहा, ए अल्लाह वाले, मुझे माफ कर दे, मैं तो अपनी मालकिन के चक्कर में यहां आई थी। वो मुझे बार बार कहती थी कि उसे तुम्हारे साथ जिना करना है। उसने शहर के किसी मर्द को नहीं छोड़ा था और तुम ही बाकी बचे थे। वो तुम्हारे पास गंदी नियत से आई थी तो उसको सस्सा मिल गई। मुझे माफ कर दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, तुम डर कर यहां से जा रही हो या सच्ची तौबा करती हो? तो वो कहने लगी, नहीं, मैं डर रही हूं अपने अंजाम से। अपनी मालकिन का अंजाम देखकर मैं डर रही हूं। कहीं मेरा अंजाम भी शैतान की वजह से ऐसा ना हो। और मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती कि मैं दोजख में जाऊं और दोजख का बिच्छू मुझे डंक मारे। मुझे ये काम नहीं करना। मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती हूं। फिर उसने अल्लाह वाले के हाथ पर यानी दूर से ही बैयत की और तौबा करके वापस चली गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।